एक जापानीज आदमी बहुत कलरफुल पजामा पहनकर एक अजीब सफेद रूम में उठता है। उस रूम में न विंडो है न डोर और ऊपर सीलिंग भी नहीं दिखती। वो धीरे धीरे एक दीवार के पास जाता है और देखता है कि वहाँ कुछ अजीब निकला हुआ है, जैसे कोई बटन। वो बटन को थोड़ा दबाता है और अचानक बहुत सारे छोटे छोटे बेबी एंजल्स हंसते हुए दीवार और फ्लोर से बाहर आते हैं। कुछ सेकंड्स बाद वो वापस चले जाते हैं, लेकिन दीवार और फ्लोर में और भी ऐसे बटन्स दिखने लगते हैं। यह फेज है लर्निंग। वो आदमी डर जाता है, चिल्लाता है, मदद मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो सोचता है चलो ट्राई करते हैं। जब वो अलग अलग बटन्स दबाता है, हर बार कुछ नया आता है। कभी टूथब्रश, कभी बड़ा वेज। एक बटन से बहुत सारी चॉपस्टिक्स आती हैं। वो खुश होता है, लेकिन नेक्स्ट बटन दबाने पर एक छोटा कार्ड निकलता है और उसके पैर में टक्कर मारता है। फिर एक और बटन दबाने पर उसके चेहरे पर गैस आ जाती है। एक पट से घंटों बाद रूम में बहुत सारे रैंडम आइटम्स भर जाते हैं। तभी वो एक बॉल दीवार पर फेंकता है और उससे सुशी आती है। उसे बहुत भूख लगी थी। वो खुश हो जाता है, लेकिन सोया सॉस नहीं मिलता। वो बहुत सारे बटन्स दबाता है, लेकिन सब फालतू चीजें आती हैं। आखिरकार जब वो खाना फिनिश करता है और फिर से बटन दबाता है, तब सोया सॉस आता है। अब बहुत देर हो चुकी है। वो गुस्से में बॉटल को फेंक देता है। एक बार जब वो 3D ग्लासेस पहनता है, उसे एक बेबी एंजल दिखाई देता है जो एक खास बटन की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो बटन दबाने पर एक काउंटडाउन आता है और ऊपर से एक जायंट बट गैस छोड़ता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि एक बटन से एक हिडन डोर खुलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है डोर तभी खुलता है जब वो बटन दबा रहे। वो अलग अलग तरीका ट्राई करता है, फुट, टेप, वेज, सुशी, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। आखिर में उसे एक रोप मिलती है। वो रोप से स्विंग करता है और एक प्लंजर यूज करके बटन दबाकर फाइनली की और डोर ओपन करने वाला तरीका निकालता है, लेकिन डोर के ऊपर एक और लॉक है जिसमें 3 नंबर चाहिए। तभी उसे याद आता है एक अफ्रीकन ट्राइब्समैन के माथे पर 3 नंबर्स लिखे थे। वो वही प्रोसेस 3 बार करता है, नंबर्स डालता है और डोर खोल देता है। जब वो बाहर जाता है, एक और रूम आता है। अब वहाँ बेबी की जगह एडल्ट एंजल्स होते हैं। ये फेज है प्रैक्टिस। अब दूसरी जगह मेक्सिको सिटी में एक बच्चा एंटोनियो और उसका रेसलर पापा एस्कारगोट मैन है। एंटोनियो पर लोग हंसते हैं क्योंकि वो अपने पापा पर भरोसा करता है, लेकिन मैच में जब एस्कारगोट मैन हारने वाला होता है, तभी एक बटन दबता है और उसका नेक लंबा हो जाता है, जिससे वो सबको हरा देता है। अब रूम वाला आदमी समझता है कि उसके बटन से रियल वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं। वो धीरे धीरे वॉल्स पर चढ़ता है। हर स्टेप से दुनिया में कुछ होता है। फ्लावर खिलते हैं, मून पर लैंडिंग होती है, कुछ मरते हैं, कुछ पैदा होते हैं। जब वो टॉप तक पहुंचता है, उसके बाल लंबे हो गए हैं। वो अब फ्लोट कर सकता है। अब वो गॉड जैसा बन चुका है। अब वो सोच समझकर सही बटन्स दबाता है। अंत में वो एक ग्लोइंग पोर्टल में जाता है और पहुंचता है फ्यूचर वाले रूम में, जहां कॉन्टिनेंट्स की दीवारें हैं और एक बड़ा मेंबर बटन। अब वो उसे दबाने वाला है।